नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं अर्चना संभोग से समाधि की ओर पुस्तक का अध्याय 1 ऑडियो 4 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे हैं। वही परमात्मा काम करा रहा है उनकी उस निकटता में। वही परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। आगे ओशो जी कहते हैं कि मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में ही मिला होगा और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया होगा कि आदमी को इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, ध्यान किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में, संभोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब में मूल संभोग का अनुभव ही है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। संभोग तो क्षणिक है और उसमें शक्ति और ऊर्जा का बहाव होता है, लेकिन ध्यान तो सतत हो सकता है। फिर आगे ओशो जी बताते हैं कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। इसलिए जिन्होंने भी कहा है विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई है, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल ही सत्य कहा है। तो काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति को परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार करें। और जितने परिपूर्ण हृदय से आप काम को स्वीकृति देंगे, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। और जितना आप अस्वीकार करेंगे, उतना ही आप उससे बंधते चले जाएंगे। जैसा कि वह फकीर कपड़ों से बंध गया था। जितना हम स्वीकार करते हैं, उतने ही हम मुक्त होते चले जाते हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ऊपर उठाती जाती है। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है, और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। दूसरी बात बताते हैं कि अहंकार मिट जाता है। जिस आदमी का मैं जितना मजबूत होता है, उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूँ। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच फासला है।
फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी भी निकट आ जाती है, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूँ, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर में बैठा हुआ, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गई और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है, तो उस अनुभव को मैं कहता हूँ परमात्मा। और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है, तो उसे मैं कहता हूँ प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाए, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव है परमात्मा। इसलिए ओशो जी कहते हैं कि प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं ना मिटूं, तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वह दूसरा पैदा किया है मेरी मैं की प्रतिध्वनि ने। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही जोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। जब दूसरी प्रतिध्वनि है उस तरफ इको हो रही है मेरे मैं की, और यह अहंकार दीवार बनकर खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि यह मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है। क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं है। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे। भीतर एक सन्नाटा है और शून्य है। वहाँ कोई आई नहीं, वहाँ कोई मैं नहीं, वहाँ कोई ईगो नहीं। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं। शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज़ की दीवार होती है। व्यक्ति जब मिटता है, नहीं रह जाता, पाता है कि हूँ ही नहीं, तो जो मैं हूँ वही सब में है। तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है और तब वह गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। जैसे हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी, पत्थर पड़े हैं, उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं। करते क्या हैं हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छिपा हुआ पानी है वह प्रकट होने के लिए जगह पाले। वह भीतर है, उसको जगह चाहिए प्रकट होने को। जगह नहीं मिल रही है, भरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर से। मिट्टी पत्थर हमने अलग कर दिए, वह पानी उबलकर
बाहर आ गया। आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, जगह चाहिए जहाँ वह प्रकट हो जाए। हम भरे हुए हैं अपने मैं से। हर आदमी चिल्लाए चला जा रहा है, मैं। जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते हैं। एक उदाहरण देकर इन्होंने समझाया है कि एक पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे और दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते थे। उस पर फल लगते थे और तितलियां उड़ती थी। बहुत सुंदर पेड़ था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूँ। यह पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह छोटा बच्चा उस वृक्ष के पास खेलता था। वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने के लिए राजी होता है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं होता। जब वह बच्चा वृक्ष से फूल तोड़ता था, पत्ते तोड़ते थे, तो वृक्ष बहुत खुश होता था। फिर धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह लड़का फूलों का ताज बनाता, पहनता, नाचता और बहुत खुश होता, और वृक्ष भी देखकर उससे बहुत खुश हो रहा था। फिर लड़का और बड़ा हुआ और वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं के साथ झूलने लगा। वृक्ष भी बहुत आनंदित हो रहा था। जब लड़का और बड़ा हो गया और उसकी महत्वाकांक्षाएं आ गई, तो वह धीरे धीरे वृक्ष के पास आना कम कर दिया। लेकिन वृक्ष निरंतर उसकी प्रतीक्षा करता रहता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने बिल्कुल आना बंद कर दिया। फिर एक दिन हवा में से आवाज़ आई वृक्ष की कि सुनो, तुम मेरे पास आते नहीं, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करता हूँ। तो उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे तो रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊँ, ना कुछ हो तो मैं आने की ज़रूरत ही नहीं। यह सुनकर वृक्ष चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। प्रेम तो बेशर्त देता है, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है। फिर उस वृक्ष ने सोचा और उसे ख्याल आया। फिर उसने कहा, तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ कर ले जाओ और इसे बाजार में बेच दो, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। फिर वह बच्चा सारे फलों को तोड़ लिया, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, फिर भी वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम टूटकर भी आनंदित होता है, अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया, पीछे लौट कर भी नहीं देखा और चला गया। फिर वह बच्चा प्रौढ़ हो गया और वृक्ष ने उसके बुलाया, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आलिंगन करूँगा। तो उस लड़के ने कहा, छोड़ो बकवास की बातें, ये बचपन की बातें हैं। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों में झूलो, नाचो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें हैं, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? फिर वृक्ष ने कहा, आओ मेरी शाखाओं को काट लो, शायद इससे तुम्हारा मकान बन जाए। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर गया और उसने वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष फिर भी आनंदित था। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। प्रेम का ना कोई शास्त्र है और ना ही कोई परिभाषा है, ना ही कोई सिद्धांत है। प्रेम क्या है यह बताना बहुत मुश्किल है।
इस स्टोरी से ओशो जी ने कितने सुंदर ढंग से बताया है कि प्रेम में वृक्ष अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और अहंकार सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है। धन्यवाद।